Okay, good morning everyone. Good morning, sir. Voice clear? Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. So अब तक हम लोगों ने अल्फाबेट्स कर लिए एंड नंबर्स कर लिए। आज हम लोग जो है नंबर्स के बेस पर एक छोटी सी उसकी एप्लीकेशन और देखेंगे कि नंबर्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं एंड उसके लिए हम लोग सीखेंगे टाइम, कि हम जर्मन लैंग्वेज में टाइम कैसे बोलेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर। स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. ठीक। सो टाइम को जर्मन में कहा जाता है वी उवरज़ाइट। यहाँ पर बेसिकली जो उवर है इसको कहते हैं क्लॉक। जस्ट सेकंड, कुछ व्हाइट में शो आ रहा है। आई से सेकंड। तो जर्मन में हम लोग कहेंगे डी उवरज़ाइट। उवर को हम लोग कहते हैं क्लॉक एंड ज़ाइट को कहा जाता है टाइम। उवरज़ाइट इज क्लॉक टाइम। तो अब अगर हम इंग्लिश में भी बात करते हैं तो इंग्लिश में अगर हमसे कोई टाइम पूछता है तो हम दो तरीके से बताते हैं। फर्स्ट इज, जैसे अगर अभी बज रहे तो मैं कहूँगा 11-12 AM, 11:12। एंड एक जो है प्रॉपर तरीका होता है जिसको हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 11:15। तो जर्मन में भी सेम तरीके से दो ही हमारे फॉर्मेट्स हैं। एक होता है फॉर्मल टाइम एंड एक होता है इनफॉर्मल टाइम। तो हमने यही दोनों टाइम के जो मेथड्स हैं इनको स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर्मल, जिसको कहा जाता है फॉर्मल टाइम।
ये जो है कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी माना जाता है इनफॉर्मल से। यहाँ पर सिस्टम उल्टा है। हम लोग अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में वो क्वार्टर पास वाला जो मेथड है उसको फॉर्मल कहा जाता है एंड 11-12 वाले को इनफॉर्मल। जर्मन में उल्टा है। जर्मन में अगर हम डायरेक्ट टाइम बोल रहे हैं तो उसको फॉर्मल कहा जाएगा एंड अगर हम क्वार्टर एंड हाफ ये सब यूज कर रहे हैं तो उसको इनफॉर्मल कहा जाता है। तो इसका मेथड बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ 11 AM, फॉर्मल टाइम जो है वो हमेशा 24 आवर क्लॉक सिस्टम को फॉलो करता है। हम्म, 11 AM, तो 11 को जर्मन लैंग्वेज में क्या कहते हैं हम लोग? एल्फ। इसको हम क्या कहेंगे? एल्फ हुआ। अगर मैं कह रहा हूँ 11:15 AM, तो 11 अगेन हमारा एल्फ हुआ एज इट इज आएगा एंड 15 को हम लोग क्या कहते हैं? 15 को हम लोग कहते हैं फ्यून सेन। तो एल्फ ओवर फ्यून सेन इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर हम 24 आवर वाले में बात करते हैं, अगर मैं कहता हूँ 2:10 PM, ठीक है, तो अगर मैं 2:10 PM की बात कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? ये 24 आवर क्लॉक के हिसाब से हो जाएगा 14:10, राइट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फियर सेन पुअर सेन। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ 5:40 PM, तो 24 आवर क्लॉक के हिसाब से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17:40। तो हम कैसे लिखेंगे? जीप सेन पुअर फियर सेन। क्लियर हो रहा है क्या? टाइम कैसे लिखते हैं हम लोग? समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 7:25 AM। इसको हम कैसे लिखेंगे? 7 पुअर फ्यून ऑन 20। तो ये हमारा फॉर्मल तरीका है टू राइट टाइम, फॉर्मल मेथड। नोट डाउन कीजिए पहले से। सर एक बार 7:25 दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा जो ये फॉर्मल टाइम है ना, ये फॉर्मल टाइम 24 आवर्स क्लॉक के हिसाब से चलता है, यानी कि 12 तक तो ऐसे ही चलेगा एंड उस पर 13, 14, 15 इस तरीके से काउंट होता जाएगा। एंड हमने इसमें कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है 10:21 AM, ठीक है। AM में गिवन है 12 से पहले, तो हमें कुछ नहीं करना है। 10 को हम जर्मन में क्या बोलते हैं? सेन। इसके बाद हमने लिखना है ओवर, ठीक है।
एंड उसको 21 को क्या बोलते हैं? 21 को बोलते हैं हम लोग ein und 20। वैसे ही लिख दिया हमने। अगर यहीं पर ये 10 21 पीएम होता तो पीएम को हम लोग सबसे पहले 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। तो 10 24 आवर क्लॉक के हिसाब से क्या हो जाता? वो हो जाता 22 21। ठीक है, 22 को जर्मन लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा zwei und 20 Uhr ein und 20। तो हमने क्या करना है, जो भी हमें पहले आवर गिवन होगा उसको लिखना है, उसके बाद हमने ओवर लगाना है, एंड उसके बाद जो मिनट्स में गिवन होगा वो लिखना है। सर ओवर का मतलब आर होता है। ओवर का मतलब वैसे होता है क्लॉक, ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग लगाते हैं आवर के लिए। ओके। ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम लोग इनफॉर्मल टाइम पे चलते हैं। नोटेड सर। बाकी सबने भी कर लिया नोट? सर और में यू हमेशा कैपिटल आएगा ना? जी, यू कैपिटल रहेगा। नोटेड। ठीक है, तो नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। अब हम लोग चलते हैं इनफॉर्मल टाइम की तरफ। ये वाली जो है ये 12 आवर क्लॉक सिस्टम के हिसाब से चलता है। तो ये शुरू करने से पहले ना हमें कुछ वर्ड्स के मतलब लिखने पड़ेंगे जो उसमें काम आएंगे। सर यस बेटा। इधर में पाँच से पहले वर्ड लिखा है एन है या एच से फर्स्ट वर्ड है? एन है, NACH। ओके।
सर ये हाबल एंड उसके बाद क्या है? हाफ एन आवर लिखा है और इसमें जर्मन वर्ड है हाल्ब, HALB। डन सर। अब इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना। फॉर, फॉर का मतलब क्या है? टू। तो यानी कि एक तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि पहले वाला टाइम। अगर मैं कह रहा हूं जैसे 7:50, तो इसमें क्या है, 8 बजने में 10 मिनट बचे हैं, पेंडिंग है। तो हम क्या कहेंगे, सेन फॉर ओवर। तो यहाँ पे फॉर क्या है, बजने में। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो सेन क्या होता है, 10। तो 10 फॉर यानी कि 10 मिनट है, बजने में क्या, 8 ओवर, यानी कि 8 बजने में, 8 o'clock होने में 10 मिनट्स है अभी। एंड अगर मैं लिख रहा हूं 8:10, तो अब 8 बजने के बाद 10 मिनट है, तो हम क्या लिखेंगे, सेन नाक आक ओवर। तो ये नाक क्या है, नाक यानी बजने के बाद। ठीक है, तो फॉर और नाक का यूजेज इसीलिए होगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें इन्हीं पे डिपेंडेंट रहेंगी। फॉर का मतलब है बजने में, नाक का मतलब है बजने के बाद। अब बाकी सारे वर्ड्स का यूज करना देखते हैं। एक वर्ड है हमारे पास फियरटल। फियरटल का मतलब होता है क्वार्टर, यानी कि 15 मिनट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं 8:15, तो यहाँ पर 15 दिख रहा है हमें। तो 15 का मतलब क्या है, फियरटल। मैं क्या बोलूंगा, फियरटल नाक आक ओवर, यानी कि 8 बजने के 15 मिनट बाद। अगर मैं कह रहा हूं 7:45, यानी कि 8 बजने में 15 मिनट हैं अभी, तो फियरटल फॉर आक ओवर, कि अभी 8 बजने में 15 मिनट हैं। अगला आता है हाल्ब पे। तो हाल्ब होता है हाफ एन आवर, यानी कि 30 मिनट्स का टाइम।
तो अब ये हमें कैसे लिखना होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो रहे हैं 7:30, तो अगर 7:30 हो रहे हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे half hour। यहाँ पर फॉर या नाक कुछ यूज नहीं होगा। हाल्फ आफ ओवर का मतलब क्या है कि 8 ओवर होने में, 8 बजने में हाल्फ यानी कि 30 मिनट्स अभी हैं। ना यहाँ पर फॉर आएगा, ना यहाँ पर नाक आएगा, बट हाल्फ आएगा। हाल्फ का मतलब है कि 30 मिनट अभी है। 30 मिनट किस में है? 8 ओवर होने में, तो इसलिए 7:30। अगर यहाँ पर हम 8:30 लिखते तो वो क्या हो जाता? वो हो जाता हाल्फ 9 ओवर, यानी कि 9 बजने में, 9 ओवर होने में हाल्फ है, अभी आधा घंटा है। ठीक है। इसमें एक चीज और होती है, एक वर्ड ये भी ऊपर ऐड कर लेना, कोर्स। ठीक है, कोर्स होता है लेस देन 5 मिनट्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो कोर्स क्या होता है? 5 मिनट से छोटे का टाइम, 2 मिनट, 3 मिनट। हम कहते हैं ना कि हम बस 5 बजने वाले हैं, 6 बजने ही वाले हैं, 2-3 मिनट रहते हैं, तो वो 2-3 मिनट रहने वाला जो टाइम होता है वो होता है कोर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं टाइम हो रहा है 7:57। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? कोर्स फॉर 8 ओवर। 8 ओवर होने में थोड़ा सा टाइम है। अब चाहे 7:58 हो, 9 हो, 56 हो, 5 मिनट से छोटे टाइम के लिए कुर्सी यूज होगा। अगर मैं कह रहा हूँ 8:02 हो रहे, तो फिर क्या हो जाएगा? कुर्स नाक 8 ओवर। समझ में आ रहा है? हर एक का यूजर समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। कोई ऐसा इसका यूजर रिपीट करना हो? सर जी 7:30 का जो आपने बताया हाफ आक ओवर, लेकिन ये वैसे नहीं हो सकता हाफ नैश जैन ओवर, हाल। हाफ नैश जैन ओवर अच्छा या वॉर करके? नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि नाक या फॉर हाल में यूज नहीं करते। नहीं जब करना। लगाते हैं तब ये नाक या फॉर यूज नहीं होगा। हाल ओके सर। यही है कि आधा घंटा बचा है, इसमें बचा ओके सर, फॉर होने में। ठीक है सर। सर वन हाफ मोर का थिंग। यूज बता सकते हो? कौन सा बेटा? सर हाफ। ठीक है, मैं हाल पे एक दो और एग्जांपल देता हूँ। और क्या पूछ रहे थे आप, बताओ। सर वन मोर थिंग, ये जो हम लिखते हैं उसको कर्सिव में लिख सकते हैं क्या? पर मतलब कैसे? जैसे जर्मन के जो आप वर्ड्स लिख पा रहे हो उसको हम इंग्लिश में जैसे कर्सिव राइटिंग में लिख लेते हैं, कि अलग सेपरेट ही लिखने होते हैं इसे? हाँ नहीं, कर्सर में लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। वो तो मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग ऐसी है इसलिए मैं ऐसे लिखूंगा उसको। आप ओके सर, से बिल्कुल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। वो ओके सर। इसलिए मैं थोड़ा खुला खुला करके लिखता हूँ अलग अलग। ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं हाल की। तो हाल का बेसिक मतलब क्या है कि 30 मिनट्स अभी बचे हैं, जो भी उसके आगे नंबर लिखा होगा वो होने में। तो अगर जैसे मैं कह रहा हूँ
9:30, तो 9:30 है। तो 9:30 के आधे घंटे बाद क्या टाइम हो जाएगा? 10 बज जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? हाल 10 को क्या कहते हैं? सेन पुअर, कि आधा घंटा है 10 बजने में। क्लियर है इतना? यस सर। और सर जैसे अगर 9 या 9:40 टाइम हो रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे? ओके, चलो तो 9:40 है ना, तो अब इसको ना दो तरीकों से लिखा जा सकता है, फॉर यूज करके भी और नाक यूज करके भी। तो 9:40 है तो एक तरह से 20 मिनट बचे हैं 10 बजने में। तो हम कैसे लिखेंगे? स्वांशिश फॉर सेन पुअर, ये 10 बजने में 20 मिनट बचे हैं। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 9 बजने के बाद 40 मिनट और हो गए। तो हम कैसे कह सकते हैं? फियरसिश नाक हुआ। तो हम इसको दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, फॉर भी यूज करके और नाक भी यूज करके। क्लियर है? जैसे कोई रैंडम टाइम हो रहा हो जैसे 9:43 तो उसको भी हम फुल यूज करके लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इसके पास बस दो चीजें रह गई, ठीक है, एएम और पीएम। तो अब ये जितना भी टाइम है ये सब एज इट इज रहेगा। अब अगर इस टाइम के आगे एएम लगा हुआ है तो हम इसके आगे लिख देंगे आम मॉर्गन। इस मॉर्गन में एम कैपिटल रहेगा हमेशा। एंड अगर टाइम के आगे पीएम लगा होगा तो पीएम में हम बोलेंगे आगे आम आबिद, इसमें भी ए कैपिटल रहेगा। तो हर टाइम के आगे ऐसे लिखे। सर पीएम का एक बार फिर से प्रोनाउंसिएशन। आबिद आबिन। जी, ओके सर, ओके। मॉर्गन और आबिद। तो इसीलिए जहां पे टाइम बिल्कुल सेम रहेगा, अब उसके आगे एएम पीएम लगता जाएगा। तो एएम के आगे जहां भी एएम होगा आम मॉर्गन, जहां भी पीएम होगा आम आबिद। क्लियर है? यस सर। नोट कर लो फटाफट से। डन सर। डन सर। डन सर। एग्जाम्पल्स भी लिख लिए सारे? यस सर। ठीक।
ओके, तो आप लोगों के ग्रुप पे आप लोगों को 3 इमेजेस भेजी है, देखिए। Yes, sir. तो यहाँ पर हमारे पास तीनों में टाइम है अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिख रहा है 11:15 PM, 7:45 AM। तो जहां पर भी PM AM लिखा हुआ है, ये सारे कौन से हैं? ये हमारे इनफॉर्मल टाइम वाले। और जिनके आगे PM AM नहीं लिखा या 24 आवर यूज हो रहा है, ये सारे हमारे फॉर्मल वाले। तो इनफॉर्मल वालों को आपने इनफॉर्मल की तरह पूरा लिख के आंसर्स करने हैं, फॉर्मल वालों को फॉर्मल वाले की तरह लिख के आंसर्स करने हैं। एंड ये जो लास्ट है जिसमें बस का टाइम टेबल दिखाया गया है, ये आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों की तरह लिख के आंसर करना है। इसमें कोई डाउट? नो सर। तो ये वाला होमवर्क हो जाएगा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का टाइम है। अब नेक्स्ट सैटरडे तक का, नेक्स्ट सैटरडे हम लोगों की क्लास होनी है। तो आप लोगों के लिए ये टाइम देखना होमवर्क रह गया, टाइम पे सारे सारे आंसर्स लिखना। एंड जो मैंने वोकैबुलरी दी थी वो वोकैबुलरी नोट डाउन कर कर याद करना, ये आप लोगों के लिए अभी का होमवर्क। क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आज की क्लास में Yes, किसी को sir. कुछ पूछना है, कोई डाउट रह गया? सर सर आपने जो वोकैब भेजी है कोई? उसमें मे बी हम लोग को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होना तो एक एप्लीकेशन है, ठीक है, हाँ जी। का नाम है dict.cc, ठीक है, ओके सर। ये डाउनलोड कर लेना। इसका ठीक है। लिंक मैं आपको एक बार ग्रुप में भेज भी दूंगा। इसके अंदर आपको ये ना बोर्ड पे किसी को ड्रॉ करना अलाउड है नहीं। सॉरी। मेरे को नाम दिख जाता जिसका भी आता है, अगली बार से मीटिंग में अलाउड नहीं करूंगा। तो ये बेसिकली एक डिक्शनरी है। इसके अंदर आप इंग्लिश टू जर्मन, जर्मन टू इंग्लिश कोई भी वर्ड ढूंढ सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। एंड जो भी आप वर्ड ट्रांसलेट करोगे ना, उसमें नीचे साइड में एक स्पीकर का साउंड सा बना हुआ आएगा। अगर आप उस स्पीकर के साउंड पर क्लिक करते हो तो वो उस वर्ड की एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, ओके। ठीक है। तो उस पर क्लिक करो और उसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोग सुन सकते हो वहीं पे उस ऐप में। ठीक है। और कोई इश्यू किसी को? ठीक है, तो फिर आप लोगों से नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं सेम टाइम 11 AM। आज वाली क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों को आज रात तक मिल जाएगी, 9-10 बजे तक। मैं ट्राई करूंगा जितनी जल्दी हो पाए, बट मैक्सिमम टाइम 10 PM रहेगा। क्लियर है? ओके सर। Okay, sir. ओके सर। ओके सर।